उन्होंने पूरा स्मार्ट सिटी वाराणसी को बना दिया है। मेरा वोट योगी आदित्यनाथ को ही जाएगा। पूरा समर्थन महिलाओं का योगी जी को। जी हमारे बुलडोजर बाबा का दोबारा ही बुलडोजर चलेगा। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बनारस के दौरे पर हैं। वो यहाँ पर संत शिरोमणि रविदास जी की 650वीं जयंती वर्ष समारोह में शिरकत करने के लिए आए हुए हैं और आज जो पूरी काशी नगरी है वो भगवामय हो गई है। हम अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे दिखाएंगे, आप देखिए किस तरीके से जो काशी नगरी है वो भगवामय हो गई है। 133 कलशों के साथ यहाँ पर अभी पूजन अर्चन किया जाएगा। जो महिलाएं हैं वो यहाँ पर पहुंची हैं इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए। अभी ग्राउंड जीरो पर हमने कई लोगों से बात की और जिस तरीके से 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियों को लेकर बात की, जो जनता का रुख है वो एकदम स्पष्ट रूप से देखने को मिल रहा है। हमारे साथ कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे हम समझेंगे 2027 विधानसभा चुनाव दोबारा होने वाला है, कैसा लगता है इस बार, किस तरीके से प्रदेश सरकार को देख रही है? बहुत अच्छे हैं। इस बार आ रहे हैं दोबारा योगी जी? जरूर आएंगे। इसकी कुछ खास वजह? खास वजह क्या लगता है आपको, विकास हुआ है, अपराधी मिट्टी में मिले हैं? अपराधी मिट्टी में मिले भी हैं और विकास भी हुआ है, जो कि दिख भी रहा है। पूरा समर्थन इस बार महिलाओं का योगी जी को? पूरा समर्थन महिलाओं का योगी जी को। आज आप लोगों ने एक तरह से एक ही कलर की ड्रेस पहनी, इसके पीछे की क्या वजह है? इसके पीछे की एक वजह है कि सारे लोग समान हैं, सभी जाति धर्म एक हैं। पहले पूरा समर्थन है इस बार जी सरकार जी को? बिल्कुल। बहुत अखिलेश यादव को कहीं पाती हैं, कहीं कुछ कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? नहीं, कुछ नहीं कर पाएंगे। मैडम फिर से चुनाव होने वाले हैं। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हम 80 सीट पाएंगे और भारतीय जनता पार्टी 20 सीट पाएगी मात्र। 80-100 की 20 की बात कर रहे हैं। अब क्या लगता है, 9-9.5 साल का कार्यकाल हो गया है मुख्यमंत्री जी का, प्रदेश में जिस तरीके से काम हुए हैं, विकास हुए हैं, चाहे अपराधियों को लेकर हो, सड़कों को लेकर हो, आप महिला हैं, महिला सशक्तिकरण, महिला सुरक्षा को लेकर तमाम काम हुए, किस तरीके से देखती है इस मौजूदा सरकार को? एक मुद्दा हो तो बताएं। और जैसे आपने बताया कि अखिलेश जी बात करते हैं 80 की और 20 की, तो ये मान के चले कि मुंगेरी लाल का सपना है, हर किसी को देख लेना चाहिए। हम लोग पहले ये सीरियल देखते थे तो वो सपना देख रहे हैं। बाकी हम बात करते हैं जो योगी जी ने जो काम किया है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो कार्य हुए हैं, हम सिर्फ एक बनारस को ही उठा करके देख लें तो यहाँ अभी 25,000 करोड़ का अभी आपने परियोजनाओं को दिया हुआ है, जो कि एक प्रदेश में भी इतना कम होता है। बाकी हम पूरे प्रदेश की बात करते हैं, हमारी कनेक्टिविटी बढ़ी है, जो लाइट 6 घंटे भी नहीं रहती थी 24-24 घंटे लाइट रहती है। लोगों का व्यापार बढ़ा, कहते हैं कि कनेक्टिविटी बढ़ती है तो व्यापार बढ़ता है, लाइट बढ़ती है तो व्यापार बढ़ता है। तो वो हर कार्य जो एक आम जनता की मांग होती है और एक व्यापारी वर्ग की भी मांग होती है और हम मातृशक्तियों की भी, मातृशक्ति को घर चलाने के लिए बहुत चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो रोटी, कपड़ा और मकान की बात की जाए तो हमारी बहनों को देने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा किया और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो जीरो टॉलरेंस की बात की जाती है, आज इसमें प्रदेश पूरा आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हम लोग बिल्कुल निर्भय हो करके घूमते हैं। और आज हम लोगों का जो एक शोभा यात्रा, कलश यात्रा निकली है, आपने कल भी देखा होगा। कल चिलचिलाती हुई धूप थी, बहुत तेज धूप था, तब भी नंगे पैर बहनों ने जाने का काम किया और हम लोगों ने कलश भरा। इसके बाद हम लोग मंदिर तक गए और आज तो इंद्रदेव की अच्छी कृपा रही और ये दिखाता है कि हम लोगों का आदरणीय प्रधानमंत्री जी में और मुख्यमंत्री जी में कैसा विश्वास है, क्योंकि विश्वास दिलाने का कार्य एक मुखिया ही करता है। और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी और हमारे मुखिया योगी जी हम लोगों को ये विश्वास दिलाते हैं कि वो हमारे पिता हैं और हम उनका पूरा परिवार है। तो हम एक परिवार होने के नाते जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और हमारे मुख्यमंत्री जी का जो एक सोच होती है उस पर हम चलने का कार्य करते हैं। और जितने भी कार्य आप लगातार देख रहे हैं, हम देख रहे हैं, और इससे ज्यादा क्या कहना है। पर्यटन की बात करते हैं, सिर्फ पर्यटन की बात करते हैं, चाहे वो काशी हो, अयोध्या हो, प्रयागराज हो, पर्यटन के क्षेत्र में सरकार ने कैसा काम किया है? हाँ, पर्यटन की बात आप करते हैं, कितने पहले कितने एयरपोर्ट्स थे, इस समय बढ़े। और जितना भी पर्यटन स्थल है, आप कुशीनगर से लेकर के हमारे बनारस तो देखिए इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो रहा है, यहाँ से इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी चलती हैं। और पूरा पर्यटन की दिशा में जितना कार्य, इतना रोजगार, जैसे अब हम बात करते हैं कि नौकरी क्या, व्यापार की बात करते हैं और हर किसी के हाथ में काम है।
हर काम के लिए व्यक्ति है और हर व्यक्ति के हाथ में काम है। तो ये कहाँ से, क्योंकि जब व्यापार बढ़ता है, जब कनेक्टिविटी बढ़ती है, तो हर किसी को रोजगार मिलता है, हर किसी को कार्य मिलता है, और जो कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी के द्वारा लगातार इस तरीके से कार्य किया जा रहा है। बिल्कुल ठीक है। मैडम, क्या लगता है, काशी कैसा महसूस कर रही है? काशी काशी को हम बहुत अच्छे से महसूस करते हैं, बहुत सुंदर महसूस करते हैं। हमारे काशी जैसा तो कोई देश ही नहीं। इस तरीके से प्रदेश सरकार चल रही, संतुष्ट है उनके विकास कार्यों से, उनकी नीतियों से? जी, हम उनके विकास कार्यों से एकदम संतुष्ट हैं, बहुत संतुष्ट हैं। मतलब इस बार महिलाएं का हम देख, महिलाओं का झुकाव पूरी तरीके से योगी जी की तरफ कहा जा सकता है। जी, एकदम। कैसा लगता है, मैं सुरक्षा को लेकर, आप महिला है, कैसा लगता है पहले की वर्षों की तुलना में और आज का वर्ष कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है भाई साहब, जैसा कि हम लोग खुद बाहर निकलते हैं, रात में भी निकलते हैं, लेकिन कहीं भी ऐसा कुछ हम लोग को मतलब ऐसा नहीं महसूस होता कि हम लोग असुरक्षित हैं। पूरी तरीके से हम लोग सुरक्षित अपने आप को महसूस करते हैं, क्योंकि हमने हमारे इतने अच्छे मुख्यमंत्री जी जो हैं कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए हमेशा तमाम तरह के कार्यक्रम किए हैं उन्होंने, तो इससे हम लोग को कोई दिक्कत नहीं होती है। बहुत अच्छा लगता है, हम लोग भी फील्ड में निकलते रहते हैं, तो बहुत। ये जो जितनी भी मातृ शक्तियां यहाँ बैठी हैं, वो उन्होंने किस तरीके से अपनी बात को रखी है? क्या लगता है 2027 विधानसभा चुनाव फिर से आ रहा है, अखिलेश यादव साइकिल आएगी, बुलडोजर बाबा का बुलडोजर दोबारा चल रहा है? जी, हमारे बुलडोजर बाबा का दोबारा ही बुलडोजर चलेगा। सारी मांग दूसरे को मौका नहीं मिलेगा? बिल्कुल नहीं। क्यों? आखिर क्या किया बुलडोजर बाबा ने? क्या लगता है आपके हिसाब से? हमारे हिसाब से तो महिलाओं के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है। आज हम लोग बैठे हैं तो उन्हीं की वजह से बैठे हैं। जी, मौका मिलेगा दोबारा? दोबारा मिलेगा। बच्ची बैठी है, कैसा महसूस कर रही हैं इस भारतीय जनता पार्टी के इस 9 साल के, अगर उत्तर प्रदेश के शासनकाल की बात करें तो कैसा चला रहे हैं प्रदेश सरकार? सरकार बहुत ही अच्छा प्रदेश चला रहे हैं। औरतों की शिक्षा के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए बहुत ही अच्छा देश चला रहे हैं। और अब पहले से मतलब पहले इतनी गुंडागर्दी होती थी, औरतों को बाहर निकलने में भी झिझकना पड़ता था, पर अब वो धीरे धीरे कम हो गया है उनकी सरकार आने से। और उन्होंने वुमेन रिजर्वेशन के लिए भी 33% की संसद में लागू करवाने की कोशिश की। जैसे कि 33% एक तरह से मैं ये भी सोच सकती हूँ कि जैसे एग्ज़ाम में पास होने के लिए 33% होना आवश्यक है, वैसे ही हमारे पार्लियामेंट में भी अगर 33% वुमेन्स रिजर्वेशन रहेगा तो हमारा देश भी पूरी तरीके से पास आउट रहेगा। मतलब अब आप भी एक महिला हैं और आपको लगता है कि जो प्रदेश सरकार ने काम किए हैं उसको लेकर पूरी तरीके से आश्वस्त हैं और इस बार भी आपका वोट योगी आदित्यनाथ के पास जाएगा? बिल्कुल, मेरा वोट योगी आदित्यनाथ को ही जाएगा, क्योंकि उन्होंने इतना लोक कल्याण जन सेवा किया है। थोड़ा बनारस के बारे में बता दीजिए, यही बनारस की हैं आप। बनारस पहले कैसा था आज से, अगर हम 8 साल 10 साल पहले की बात करें, और आज के बनारस में आप यहाँ रह रही हैं, क्या क्या चीजें बदलाव हुई है और कितना अच्छा हुआ है? जी, बनारस तो पहले से बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण, सड़कें पहले कैसी थी उसका निर्माण, और हमारे पूरे काशी को, जैसे कि हमारे सांसद माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं यहाँ के, तो उन्होंने पूरा स्मार्ट सिटी एक वाराणसी को बना दिया है। वाराणसी में अब हर सारी सुविधाएं उपलब्ध करवाने में है। अब तो एक स्टेडियम भी बन रहा है वाराणसी में, इंटरनेशनल। तो मतलब पूरी तरीके से उन्होंने वाराणसी को एकदम अद्भुत तरीके से बदल दिया है। देखिए, ये मातृ शक्तियां हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश के मौजूदा विकास कार्यों को देखते हुए पूरी तरीके से अब अपना मन बना लिया है कि आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव में दूसरा कहीं कुछ सोचना नहीं है। जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा, उनको बढ़ावा देने के लिए तमाम तरह की जो योजनाएं चलाई हैं, उसको लेकर जो महिलाएं हैं वो पूरी तरीके से आश्वस्त नजर आ रहे हैं। और एक सुर में एक टूक जवाब जो महिलाओं का है कि अब की बार दोबारा योगी सरकार। वीडियो जर्नलिस्ट अजीत चौहान के साथ विवेक पांडे, ओ न्यूज़ हिंदी, वाराणसी।